के मिलिटेंट्स ने इस वक्त जो है इसराइल के अंदर अटैक्स किए हैं और इसराइल के कुछ जवान जो है वहां पर उनकी किलिंग हुई है। जो कहता है कि इसराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इसराइल मैदान में आ गया है। ये देखना है चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं। क्योंकि मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल टाइगर आर हंट पर। आप सभी को पता है कि आज हमास ने, जो कि ये फ़लस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पर हमला किया और वहां के लगभग 80 जवान को मारा और 200 के करीब में घायल किए। तो आइए देखते हैं, इसी के हवाले से वीडियो है और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के लास्ट में। हमास के मिलिटेंट्स ने इस वक्त जो है इसराइल के अंदर अटैक्स किए हैं और इसराइल के कुछ जवान जो है वहां पर उनकी किलिंग हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में या कुछ भी हो जाए, उनकी डिप्लोमेटिक मामला तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसराइल ने गजा पर हमले किए हैं, फ़लस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है। मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलों को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ सबके सामने है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाएं तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ। और उनके जो रिलेशन, जो उनकी प्रोडक्ट है, उनको कहा जाता है ट्रिपल D, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजराइलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो हैं जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से, जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए, डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी
और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने। और मैं समझता हूं कि उन बयानिए के हिसाब से तकरीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। लोग इस वक्त जो हैं वो फलस्तीनी भी भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के, और इजराइल वाले भी जो अपनी सेफ्टी और सेफ जगहों पे जाने के की तरफ जा रहे हैं। इसमें दो ममालिक जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ईरान ने खैर उनको सराहा है, ईरान ने कहा है कि दे आर फाइटर्स, दे आर, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। टर्की ने जो है वो स्टेटमेंट, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है ये? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं, और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है हथियार? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायती? कौन है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा था, याद होगा आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जनरल कासिम सुलेमानी, वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था वो, तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है, ये पिटाई है। क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई, पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं। और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं, लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा, वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है वो देख लेते हैं, रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के
जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्ला वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्ला वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कड़े शब्दों में कहा है कि फिलिस्तीन हमास ने जो 5,000 रॉकेट के साथ इजराइल पे हमला किया है, ये एक आतंकवादी हमला है और इंडिया कभी किसी भी आतंकवादी ग्रुप के हमले को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि इंडिया जो है वो इजराइल के साथ में है। काफ़ी इंडियन इजराइल में फंसे हुए हैं। अभी देखना है कि सरकार आगे क्या करती है, उन्हें कैसे लेके आती है। इसके हवाले से अगर कोई भी न्यूज़ निकल के आती है तो हम आपको आगे भी लेके मिलेंगे, बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और हम आपसे मिलते हैं आगे किसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।